वेलकम टू द पूल ऑफ साइंस स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एडिएंटम की गेमेटोफाइट या पोरोथैलिस को आज हम स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में आपको एडिएंटम के स्पोरोफाइट की डेवलपमेंट के बारे में बताया था। तो हम नेक्स्ट देखेंगे कि एडिएंटम में पोरोथैलिस की डेवलपमेंट जो है वो किस तरह होती है, जिसको गेमेटोफाइट भी कहते हैं। तो स्पोर्स जो है वो सूटेबल प्लेस पे गिर जाते हैं और फिर वो बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाते हैं और उनकी जो आउटर दो वाल्स होती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं अपने पॉइंटेड एंड पर, और जो इनर वाल होती है वो ग्रो करके एक शॉर्ट ट्यूब बना देती है। तो जैसे आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एडिएंटम के जो स्पोर्स होते हैं उन स्पोर्स के ऊपर 3 लेयर्स जो है डेवलप होती हैं, एंटाइन, एक्साइन और एपिस्पोर। एपिस्पोर और एक्साइन जो है वो ब्रेक हो जाती है, जबकि एंटाइन जो है वो शॉर्ट ट्यूब बना देती है। अब इस ट्यूब की बेसमेंट में से एक सेल जो है वो कट होता है और ये सेल जो है वो पहली राइजोइड्स यानी पहली रूट्स जो है वो डेवलप करता है, जो कि सॉइल की तरफ डाउनवर्ड ग्रो करती हैं। अब इस सेल की जो टिप होती है वो शॉर्ट फिलामेंट ऑफ सेल्स प्रोड्यूस करती है। अब फिलामेंट के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से ये ग्रीन कलर के होते हैं। अब फिलामेंट के सेल्स में से एक सेल जो है वो एपिकल सेल के तौर पे एक्ट करता है और एपिकल सेल जो है वो फर्दर डिवाइड करता है और वेज शेप एपिकल सेल बना देता है, यानी एक चौड़ा सा एपिकल सेल बन जाता है। फर्दर जो है उसके बाद ये एपिकल सेल जो है वो फर्दर डिवाइड करता है और एक फ्लैट प्लेट ऑफ सेल जो है वो बना देता है। उसके बाद फर्दर जो है ये प्लेट के सेल्स जो है डिवाइड करते हैं और एक हार्ड शेप पोरोथैलिस बना देते हैं। पोरोथैलिस जो है वो मिडल से थिक होता है, मोटा होता है, लेकिन इसके मार्जिन जो है वो सिंगल लेयर के बने हुए होते हैं और थिन होते हैं। पोरोथैलिस के वेंट्रल साइड्स पर बहुत सारे सेल्स जो है वो डेवलप होते हैं जो राइजोइड्स प्रोड्यूस करते हैं। राइजोइड जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है और पोरोथैलिस को सॉइल के अंदर फिक्स करता है। पोरोथैलिस के तमाम सेल्स जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं। हर सेल के अंदर सिंगल डिस्क शेप क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। एडिएंटम का पोरोथैलिस इंडिपेंडेंट होता है, यानी ये अपनी खुराक खुद बनाता है, ये किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट है पोरोथैलिस के अंदर सेक्स ऑर्गन की प्रोडक्शन। तो एडिएंटम जो है ये मोनोएशियस होता है, यानी इसके एक ही पोरोथैलिस यानी गेमेटोफाइट के ऊपर दोनों सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। अब सेक्स ऑर्गन्स जो है वो पोरोथैलिस की वेंट्रल साइड पर पैदा होते हैं या बनते हैं। एंथ्रीडिया जो है वो पहले प्रोड्यूस हो जाता है आर्चिगोनिया से। एंथ्रीडिया जो है इसे मेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं और आर्चिगोनिया जो है ये प्लांट का फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। एंथ्रीडिया जो है आर्चिगोनिया से पहले बन जाता है, लेकिन ये बनता कहाँ है, ये पोरोथैलिस के मिडिल पोर्शन पे डेवलप होता है। लेकिन आर्चिगोनिया जो है ये एपिकल नॉच के करीब मौजूद होता है, यानी जहाँ से पोरोथैलिस की ग्रोथ हो रही होती है उस पोर्शन के करीब ही आर्चिगोनिया डेवलप होता है। तो ये है एडिएंटम का पोरोथैलिस। तो ये है इसकी बहुत सारी राइजोइड्स और मिडिल में जो है एंथ्रीडिया डेवलप है और ये है इसका एपिकल नॉच पोर्शन जहाँ से पोरोथैलिस की डेवलपमेंट होती है और ये है हार्ट शेप पोरोथैलिस और इस एपिकल नॉच के करीब जो है वो आर्चिगोनिया डेवलप होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंथ्रीडियम एडिएंटम के अंदर किस तरह का होता है। उसके बाद हम एंथ्रीडियम की डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे। हर एंथ्रीडियम राउंड स्ट्रक्चर का होता है और ये पोरोथैलिस की अपर सरफेस के ऊपर उभरा हुआ होता है, यानी ग्रो किया हुआ होता है। और एंथ्रीडियम की जो वाल होती है वो 3 सेल्स की बनी हुई होती है। बेसिस सेल जो है वो फनल शेप का होता है, जो कि वाल के लोअर हाफ पोर्शन को बनाता है, जबकि अपर सेल जो है ये रिंग लाइक होता है। जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा है कि एक रिंग जो है वो बना हुआ है एंथ्रीडिया का, जो कि वाल का अपर हाफ बनाते हैं। और जो थर्ड सेल होता है एपिकल सेल, वो इस एंथ्रीडिया का लिड बनाता है, ढक्कन बनाता है। हर मैच्योर एंथ्रीडिया जो है उसके अंदर 30 से 50 एंड्रोसाइट्स, जिनको एंथ्रोजोइड्स मदर सेल्स भी कहते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं। म्यूसिलेजिनस वाल जो होती है एंड्रोसाइट्स की, वो स्वेल करती है, जो कि प्रेशर डालती है लिड सेल पे ताकि लिड जो है वो अपवर्ड मूव हो। एंड्रोसाइट्स जो है वो एंथ्रीडियम से निकल जाते हैं। एंड्रोसाइट्स का जो न्यूक्लियस होता है वो चेंज हो जाता है एंथ्रोजोइड्स में और एंथ्रोजोइड्स जो हैं ये स्पाइरल बैंड की तरह होते हैं और इनके ऊपर बहुत सारे फ्लैजेला मौजूद होते हैं। एंथ्रोजोइड्स जो हैं वो मदर सेल वाल को रप्चर करके मदर सेल से रिलीज हो जाता है। अब है कि एंथ्रीडियम की डेवलपमेंट होती किस तरह है। तो हर एंथ्रीडियम जो है एक सिंगल सुपरफिशियल सेल से डेवलप होता है। इस सिंगल सुपरफिशियल सेल में डिवीजन होती है, अपर और लोअर सेल बनता है।
अपर जो है वो सेंट्रल सेल होता है और लोअर जो है वो फर्स्ट रिंग सेल होता है। सेंट्रल सेल फर्दर डिवाइड करके आउटर जैकेट सेल और लोअर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल बनाता है। जैकेट सेल जो है फर्दर डिवाइड करके कवर सेल और सेकंड रिंग सेल बनाता है। अब फर्स्ट और सेकंड रिंग सेल और कवर सेल जो है ये बनाते हैं मिलकर एंथ्रीडियम की वॉल। प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल में बहुत सारी डिवीजन्स होती हैं और 30 से 50 एंड्रोसाइट्स का एक मैस जो है वो डिवेल्प हो जाता है। हर एंड्रोसाइट्स में न्यूक्लियस जो है वो चेंज होकर एंथ्रोजॉइड्स बना देता है। तो हम डायग्राम से देख लेते हैं। तो यह सिंगल सुपरफिशियल सेल, इसमें डिवीजन होगी और दो सेल बन जाएंगे, अपर एंड लोअर। अपर सेल कहते हैं सेंट्रल सेल और लोअर कहते हैं फर्स्ट रिंग सेल। अब फर्स्ट रिंग सेल जो है फर्दर डिवाइड नहीं करेगा, वो एज इट इज ही रहेगा। जो अपर सेंट्रल सेल है वो फर्दर डिवाइड करके जैकेट सेल और एंड्रोगोनियल सेल बना देगा। अब एंड्रोगोनियल सेल भी वैसे का वैसे रहेगा, फर्स्ट रिंग सेल भी वैसे का वैसे रहेगा और जैकेट सेल जो है फर्दर डिवाइड करके कवर सेल और सेकेंडरी रिंग सेल बना देंगे। अब कवर सेल, सेकेंड रिंग सेल और फर्स्ट रिंग सेल जो है ये तीनों मिलकर एंथ्रीडियम की वॉल बनाएंगे और इनमें से एक सेल जो है वो लिड सेल के तौर पे एक्ट करेगा, यानी ये ढक्कन होगा एंथ्रीडियम का। और जो एंड्रोगोनियल सेल था उसमें बहुत सारी डिवीजन्स होंगी और 30 से 50 जो है वो एंड्रोसाइट सेल बन जाएंगी, यानी एंथ्रोजॉइड्स मदर सेल। अब एंथ्रोजॉइड्स मदर सेल जो हैं उनकी वाल, म्यूसिलेजिनस जो वाल होती है वो स्वेल कर जाएगी और वो प्रेशर पुश करेंगे इस लिड के ऊपर और लिड जो है वो ओपन हो जाएगा और एंड्रोसाइट्स जो हैं वो एंथ्रीडियम से रिलीज हो जाएंगे। अब एंड्रोसाइट्स में मौजूद न्यूक्लियस जो है वो चेंज हो जाएगा और इसके अंदर बन जाएगा एंथ्रोजॉइड्स। अब एंथ्रोजॉइड्स जो हैं ये एक स्पाइरल बैंड की तरह होते हैं और बहुत सारे फ्लैजेला के ऊपर डिवेल्प होते हैं और ये मदर वाल को रप्चर करेंगे और रिलीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे एंथ्रोजॉइड्स हैं ये मदर वाल को रप्चर करके रिलीज हो चुके हैं, इन्हें स्पर्म भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आर्चिगोनिया। तो हम एडिएंटम के अंदर आर्चिगोनियम किस तरह का होता है उसको देखेंगे, उसके बाद हम आर्चिगोनियम की डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे। तो हर आर्चिगोनियम का जो नेक होता है वो पैराथैलेस की सरफेस के ऊपर फैला हुआ होता है। अब नेक जो है वो बैकवर्ड कर्व होके, यानी उल्टा जो है वो कर्व होता है और पैराथैलेस की पोस्टीरियर साइड की तरफ मौजूद होता है, यानी नेक जो है इस तरह क्वाइल हो जाता है। वेंट्रल पैराथैलेस के टिश्यू में एम्बेडेड होता है, धंसा हुआ होता है। नेक जो है वो बना हुआ होता है 4 वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स का। हर मैच्योर आर्चिगोनियम जो है उसके अंदर एक लार्ज एग, जिसको ओस्फियर भी कहते हैं, और स्मॉल वेंट्रल कैनाल सेल मौजूद होता है। ओस्फियर जो है वो आर्चिगोनियम के अंदर बेसमेंट में होता है और अपर पोर्शन पे वेंट्रल कैनाल सेल मौजूद होता है। वेंट्रल कैनाल सेल और नेक कैनाल सेल ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, यानी ख़त्म हो जाते हैं और बना देते हैं म्यूसिलेजिनस मैस। ये म्यूसिलेजिनस मैस जो है वो आर्चिगोनियम की नेक के ज़रिए बाहर निकलता है और स्पर्म को अट्रैक्ट करता है ताकि स्पर्म जो है वो उस एग तक पहुंच के एग को फर्टिलाइज कर सके। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनियम कि आर्चिगोनियम के अंदर डेवलपमेंट किस तरह होती है। हर आर्चिगोनियम एंथ्रीडियम की तरह ही एक सिंगल सुपरफिशियल सेल से डिवेल्प होता है और आर्चिगोनियम जैसे आपको मैंने बताया डायग्राम से कि ये ग्रोइंग एपिक्स यानी एपिकल नॉच के करीब डिवेल्प होता है, जबकि एंथ्रीडिया जो है वो पैराथैलेस के मिडल में डिवेल्प होता है। सिंगल सुपरफिशियल सेल जो है वो साइज में लार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है और बनाता है एक स्मॉल बेसल सेल और लार्ज अपर सेल। यानी जब ये सेल साइज में लार्ज हो जाता है फिर इसके अंदर डिवीजन होती है और बेसमेंट में एक स्मॉल बेसल सेल बनता है और अपर एक लार्ज सेल बन जाता है। अब जो बेसल सेल होता है वो फर्दर डिवाइड होता है और बनाता है वेंट्रल, जबकि अपर लार्ज सेल जो है उसके अंदर 2 ट्रांसवर्स डिवीजन होती हैं और 3 सेल्स की एक रो बन जाती है। अब इन 3 सेल्स में से जो अपर सेल होता है उसे कहते हैं प्राइमरी कवर सेल। वो डिवाइड करके 4 नेक इनिशियल सेल बनाता है और नेक इनिशियल सेल जो है डिवाइड करके नेक बनाते हैं और इन्हीं 3 सेल्स में से जो मिडल सेल होता है वो होता है नेक कैनाल इनिशियल, जो कि नेक कैनाल सेल बनाता है।
और इन 3 सेल्स में से जो लोअर मोस्ट सेल होता है वो होता है प्राइमरी वेंट्रल सेल, जो कि डिवाइड करके बनाता है oosphere और वेंट्रल कैनाल सेल। अब हम डायग्राम से देख लेते हैं। तो यह सिंगल सुपरफिशियल सेल जो कि साइज में लार्ज हो जाता है, उसके बाद इसमें डिवीजन होती है और एक स्मॉल बेसल सेल बन जाता है और लार्ज अपर सेल बन जाता है। अब स्मॉल बेसल सेल जो है ये वेंट्रल बना देता है। वेंट्रल जो है फर्दर डिवाइड नहीं करेगा, ये एज इट इज ही रहेगा, जबकि जो लार्ज अपर सेल है उसके अंदर 2 ट्रांसवर्स डिवीजन होंगी और 3 सेल्स की एक रो बन जाएगी। अपर, मिडल एंड लोअर सेल की रो बन जाएगी। अब इन तीनों सेल्स में से जो अपर सेल होता है फर्दर डिवाइड करके बना देता है कवर सेल, और बाकी मिडल, लोअर सेल और वेंट्रल जो है वैसे के वैसे रहेंगे। अब कवर सेल जो है ये फर्दर डिवाइड करके 4 नेक इनिशियल सेल बनाता है। मिडल, लोअर एंड वेंट्रल जो है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। अब 4 नेक इनिशियल जो है ये फर्दर डिवाइड करके नेक बना देते हैं। मिडल सेल जो है ये फर्दर डिवाइड करके बना देता है नेक कैनाल इनिशियल, जिससे फर्दर जो है वो नेक कैनाल सेल बन जाता है। वेंट्रल जो है वैसे का वैसे रहेगा और वेंट्रल जो है पैराथैलेमस के टिश्यूज के अंदर एम्बेडेड होता है आर्चिगोनियम का, और जो लोअर सेल है वैसे का वैसे ही मौजूद है। अब नेक कैनाल इनिशियल जो है जैसे मैंने आपको बताया कि ये फर्दर नेक कैनाल सेल बना देगा और लोअर सेल जो है वो फर्दर डिवाइड करके प्राइमरी वेंट्रल सेल बना देगा, और ये वेंट्रल जो है वो एज इट इज है वैसे का वैसे ही, जो कि स्टार्टिंग से चला आ रहा है, और ये पैराथैलेमस के टिश्यूज के अंदर एम्बेडेड होता है। आज जो प्राइमरी वेंट्रल सेल है फर्दर डिवाइड करके वेंट्रल कैनाल सेल और oosphere बनाता है। oosphere जो है वो बेसमेंट में होता है और वेंट्रल कैनाल सेल जो है वो अपर मौजूद होता है, और वेंट्रल जो है वो एज इट इज पैराथैलेमस के टिश्यूज के अंदर एम्बेडेड है। अब नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और म्यूसिलेजिनस मैस बनाते हैं, जो कि इस नेक से बाहर निकलती है और स्पर्म्स को यानी एंथ्रोजोइड्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करती है, ताकि स्पर्म जो है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हों और एग को फर्टिलाइज करें। तो इस तरह हो जाती है इसके अंदर फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास है एडिएंटम के अंदर फर्टिलाइजेशन जो है वो किस तरह होती है। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह होती है फर्टिलाइजेशन एडिएंटम के अंदर, लेकिन फिर भी यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स हमको देख लेते हैं। एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम जो है वो एक ही थैलस यानी गेमेटोफाइट बॉडी के ऊपर डिवेल्प होते हैं, लेकिन उनकी टाइमिंग जो है वो डिवेल्प होने की डिफरेंट होती है। एंथ्रीडियम जो है वो पहले डिवेल्प होता है और आर्चिगोनियम जो है वो बाद में डिवेल्प होता है। एंथ्रोजोइड्स जो हैं वो कीमोटैक्टिक होते हैं, यानी जो आर्चिगोनियम से म्यूसिलेजिनस मैस जो है रिलीज हो रहा होता है उसकी तरफ एंथ्रोजोइड जो है वो अट्रैक्ट करते हैं और आर्चिगोनियम की तरफ पहुंच जाते हैं। बहुत सारे एंथ्रोजोइड्स जो हैं वो आर्चिगोनियम के अंदर एंटर होते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही जो है वो oosphere के साथ फ्यूज होता है और oospore बनाता है, यानी जाइगोट बनाता है। अब जाइगोट जो है वो बन गया, फर्दर डिवीजन जो है वो जाइगोट के अंदर होंगी और बन जाएगा एम्ब्रियो। तो हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कि एडिएंटम के अंदर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट जो है वो किस तरह होती है। oospore यानी जाइगोट जो है वो साइज में इंक्रीज हो जाता है और डिवाइड करके 8 सेल्स यानी ऑक्टेन बनाता है। 4 अपर सेल्स जो हैं वो एपीबेसल सेल्स होते हैं और 4 लोअर सेल्स जो हैं वो हाइपोबेसल सेल्स होते हैं। 4 एपीबेसल सेल्स में से 2 एपीबेसल सेल्स फर्दर डिवाइड करके फर्स्ट लीफ या फिर कॉटिलेडन बनाते हैं और बाकी 2 एपीबेसल सेल जो हैं वो डिवाइड करके स्टेम बनाते हैं। 4 हाइपोबेसल सेल में से 2 हाइपोबेसल सेल जो हैं वो डिवाइड करके फर्स्ट रूट बनाते हैं और जो अदर हाइपोबेसल सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं फुट। फुट जो है वो पैराथैलेमस के टिश्यूज के अंदर पेनिट्रेट होता है और फर्स्ट रूट जो है वो सबसे पहले पैराथैलेमस के अंदर ग्रो करती है और फिर पैराथैलेमस के सेल से होती हुई सॉइल्स के अंदर एंटर होती है और फिर वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है। स्टेम का एपिक्स जो है वो प्रोड्यूस करता है बहुत सारे लीव्स और स्टेम एपिक्स जो है ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है और सॉइल के अंदर इसकी राइजोइड्स जो है वो पहुंच जाती हैं और इस तरह जो पैराथैलेमस होता है वो आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर हो जाता है और प्लांट बॉडी जो है वो इनकी बन जाती है, डिवेल्प हो जाती है। अब हम डायग्राम से देख लेते हैं कि एडिएंटम के अंदर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट किस तरह होती है। तो ये है आर्चिगोनियम जिसके अंदर बन गया है जाइगोट, यानी फर्टिलाइजेशन जो है वो हो चुकी है। अब जाइगोट जो है वो
अपने साइज में लार्ज हो जाएगा। उसके बाद इसमें डिवीजन होगी और ऑक्टेंट बन जाएंगे। अब यहाँ पे आपको 4 सेल नजर आ रहे हैं, 4 जो है इसकी बैक साइड पे हैं, तो इसे कहते हैं ऑक्टेंट। अब इस ऑक्टेंट के जो अपर 4 सेल्स हैं उन्हें कहते हैं एपिबेसल सेल्स और लोअर 4 सेल्स हैं उन्हें कहते हैं हाइपोबेसल सेल्स। तो एपिबेसल सेल्स में से जो 2 एपिबेसल सेल्स हैं वो फर्स्ट लीफ बना देते हैं और बाकी जो 2 एपिबेसल सेल हैं वो स्टेम बनाते हैं। जबकि 4 हाइपोबेसल सेल में से 2 हाइपोबेसल सेल जो है वो फर्स्ट रूट बनाते हैं और बाकी 2 हाइपोबेसल सेल जो है वो फुट बनाते हैं। तो ये है परोथैलेस, जिसे गेमेटोफाइट भी कहते हैं। और इस परोथैलेस की एपिक्स नोच यानी ग्रोइंग टिप के पास ही डेवलप होते हैं आर्चिगोनिया, और आर्चिगोनिया जो है वो परोथैलेस के ऊपर ही इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। और फर्टिलाइजेशन से जैसे मैंने आपको बताया ऑक्टेंट बन जाता है, फिर एपिबेसल सेल और हाइपोबेसल सेल बन जाते हैं। अब उनसे जो है वो स्टेम एपिक्स, फर्स्ट लीफ और फर्स्ट रूट जो है वो डेवलप हो चुकी है। और ये है इसका फुट जो है वो परोथैलेस के टिश्यूज के अंदर ही एम्बेडेड होता है। और जो फर्स्ट रूट होती है वो परोथैलेस के टिश्यूज में ग्रो करती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे स्टेम ऊपर ग्रो करता है वैसे ही रूट जो है वो परोथैलेस में से होती हुई सॉइल के अंदर पहुंच जाती है और फिर सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है। इस तरह यंग प्लांट जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है और फिर परोथैलेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, और इस तरह ये यंग प्लांट जो है वो डेवलप हो जाता है। तो ये था हमारा आज का लेसन।